क्या आपको पता है कि हर दफ़ा गला ख़राब होने पे आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 70% से ज़्यादा जो गला ख़राब होने की वजह बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है। वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। अगर आप लेंगे तो एक तो आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुँचाएँगे, दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अब जो अलामात होती हैं उसका आप इलाज घर पे रह के कैसे कर सकते हैं? 4 चीज़ें आपने करनी है। नंबर 1 पे आपने थोड़ा-सा पानी लेना है, ग्लास के अंदर उसको गर्म कर लेना है, थोड़ा-सा उसमें नमक डाल लेना है, उससे गरारे करने हैं। बच्चों के अंदर ये करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। नंबर 2 पे आता है कि आपने पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि जब आपको बुखार होगा, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लूज़ करेंगे, तो अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए पानी ज़्यादा पीना है। नंबर 3 पे आ जाता है आपने नरम, सॉफ्ट ग़िज़ाओं का, ठंडी चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। चौथे नंबर पे आ जाता है आपने रेस्ट करना है, क्योंकि आपकी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ रही है, तो आपने उसको एक ही चीज़ देनी है, वो है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा। होता क्या है, अगर आपको किसी भी मौके पे लगे कि आपको गला ख़राब तो है, लेकिन उसके साथ आपसे कुछ खाया भी नहीं, निगला भी नहीं जा रहा और आपके मुँह के साइड से पानी निकल रहा है, आपको साँस लेने में मसला आ रहा है, या आपके गले से आवाज़ आ रही है, स्टाइडर आ रहा है, या आपको बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ है, या आपको उल्टी हो रही है, तो इस सूरत-ए-हाल के अंदर आपको ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, जो कि देखेगा कि आपको गला ख़राब के साथ कोई और साथ में सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं, जिसके लिए बाज़-औक़ात आपको एंटीबायोटिक्स देनी पड़े, या आपको नाक, कान, गले वाले डॉक्टर के पास फ़ौरन रेफ़र करना पड़े। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि गले में इन्फेक्शन सर्दियाँ आते के साथ ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ख़ासकर बच्चों के अंदर।